फेक एफआईआर का जो मामला सामने आया वो बहुत चौंकाने वाला है। कैसे आपके दिमाग में आया और क्या स्थिति अभी इस मामले में है? जान के आपको आश्चर्य लगेगा कि भारत में फर्जी केस और तारीख पे तारीख के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। 2 लोग आत्महत्या करते हैं साल में। बिहार में मकान मालिक ने किराएदार को बोला कि भाई तुम्हारा 1 साल पूरा हो चुका है, किराया बढ़ाओ, नहीं तो घर खाली करो। उसके ऊपर फर्जी बलात्कार का केस लगा दिया। जज साहब ने देख भी लिया, एक पक्ष के सब कुछ फर्जी है, उसके बावजूद दूसरा पक्ष, ऐसा सड़ा हुआ कानून, ऐसी सड़ी हुई व्यवस्था, ऐसा घटिया सिस्टम। ऐसे में वो लोग जो सचमुच पाक साफ हैं वो क्या सतर्कता बरते, उनके क्या अधिकार हैं? वर्तमान कानून लेकिन इसमें कोई पुरुषों की मदद नहीं करता, इतना सड़ा हुआ कानून। नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज जो मेरे मेहमान हैं वो कई मायनों में बहुत खास हैं। खास इसलिए हैं क्योंकि हम देश में ये सोचते हैं कि बदलाव जो है वो कोई नेता ला सकता है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति ला सकता है, कोई उद्योगपति ला सकता है। हम ये भूल जाते हैं कि ये सब भी समाज का हिस्सा होते हैं। धीरे धीरे अपनी विधाओं में अलग अलग जगहों पर जाकर बैठते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। एक आम व्यक्ति क्या सिस्टम को बदल सकता है? आप कहेंगे फिल्मी लगता है। जी हाँ, ये जो फिल्मी लगने वाली बात है ना, इसको हकीकत में बदलते हैं आज के जो हमारे मेहमान हैं वो देश के बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं, अश्विनी उपाध्याय जी। उनका परिचय बड़ा लंबा है और जीवन भी उतना ही वृहद और विस्तारित रहा है। अश्विनी जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया 24/7 के मंच पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने मुझे बुलाया और मैं न्यूज़ इंडिया 24 के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है, आपसे बात हो रही। यूँ तो आपसे बहुत सारे विषयों पर बात हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा, सिस्टम को बदलने की बात आप अपनी PIL के जरिए, और PIL भी ऐसे विषयों पर जिनके बारे में आम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन वो विषय ऐसे हैं जिनके इम्पैक्ट बहुत गहरे हैं। समाज में वो ऐसी जड़ों में बैठे हुए हैं कि वहां अगर बदलाव हो जाएगा तो बड़े पैमाने पर ऊपर बदलाव दिखने लगेगा। उदाहरण के लिए, फेक एफआईआर का जो मामला सामने आया वो बहुत चौंकाने वाला है कि आप छोटी छोटी बच्चियों के जरिए किसी को ट्रैप करें, उसको ब्लैकमेल करना शुरू करें और बोलें कि तुम पर अब हम एफआईआर करवा देंगे और ऐसे एक्ट लगवा देंगे कि वो वहां से निकलना, तुम्हारी जिंदगी मुहाल हो जाएगी। कई लोग डर गए होंगे, इस ट्रैप में आए होंगे। कैसे आपके दिमाग में आया और क्या स्थिति अभी इस मामले में है, फेक एफआईआर के मामले में? प्रवीण जी, मेरी जो फेक एफआईआर वाली PIL है उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। हमने ये कहा है कि फर्जी शिकायत करके, फर्जी एफआईआर लिखवा के, फर्जी जांच के कारण, फर्जी गवाही के कारण, फर्जी एफिडेविट के कारण लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और ये जान के आपको आश्चर्य लगेगा कि भारत में फर्जी केस और तारीख पे तारीख के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। 2 लोग आत्महत्या करते हैं साल में। भारत में टोटल 90 लाख लोग साल में मरते हैं, उसमें से 25 लाख लोगों की अकाल मौत होती है और उस 25 लाख में से 2 लाख लोग फर्जी केस, तारीख पे तारीख, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, पुलिस के टॉर्चर, तहसील के टॉर्चर, कचहरी के टॉर्चर, उससे परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। हमने तो 2-4 एग्जाम्पल देख लिया। कई बार नम्बी नारायण का हमने उदाहरण देख लिया। हमने विष्णु तिवारी का, जो इलाहाबाद में, प्रयाग में थे, जो 20 साल तक जेल में रहे, उनका एग्जाम्पल देखा। बड़े साइंटिस्ट नम्बी नारायण का एग्जाम्पल देख लिया। अतुल सुहास का देखा, जो तारीख से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। 2 लाख लोग साल में करते हैं। होता क्या है कि जब भी ऐसी घटनाएं अखबारों में छपती हैं, मैं 2-3 अखबार पढ़ता हूँ सामान्यतया, 2 हिंदी में, 2 इंग्लिश में पढ़ता हूँ पर डे। तो जो समस्या होती है उसमें मैं 5 बार वाई लगाता हूँ। और ये मुझे आदत पड़ी जब मैं जापान की कंपनी थी उसके साथ जब जापानियों के साथ काम कर रहा था, जब मैं इंजीनियर हुआ करता था। तो जापान में मैंने देखा कि हर चीज़ में 5 बार वाई लगाते हैं। इवन पुलिस स्टेशन पे जापान में जब कोई कंप्लेन होती है तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, पुलिस में कोई FIR हुआ, जांच किया, जांच करने के बाद चार्जशीट फाइल कर दिया, मुकदमा, और फिर काम खत्म। सरकार का कोई रोल ही नहीं रहता। जापान में अगर इवन FIR होता है उसमें भी 5 बार वाई लगाया जाता है। उदाहरण देता हूँ, अगर किसी ने जापान में आत्महत्या कर लिया, उसमें 5 बार वाई लगाएंगे। आत्महत्या क्यों किया? वाई। खाने को पैसे नहीं थे, खाने को अनाज नहीं था, खाने को अनाज नहीं था, वाई। जी वो गरीब था, गरीब नहीं था, वाई। जी उसके पास काम नहीं था, अगर काम नहीं था तो फिर भी मरा क्यों? खाने को
जी वो राशन जो दे पहुंचना चाहिए था वो बीच में कहीं घोटाला हो गया, उसके पास पहुंचा नहीं, उसने तनाव में आके आत्महत्या कर लिया। तो इसका मतलब अच्छा करप्शन हो गया, या तो हमारे राशन जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है, और या तो करप्शन खिलाफ कठोर कार्य, ऐसे वहाँ काम होता है। दुर्भाग्यवश भारत में नहीं होता। जब मैं वाई लगाता हूँ तो भारत की कोई भी समस्या मुझे लाइलाज समझ में नहीं आती, मुझे कोई भी समस्या विश्वव्यापी समझ में नहीं आती। भारत की कोई समस्या, चाहे वो चीटिंग हो, चाहे फ्रॉड हो, चाहे परजरी हो, चाहे फोर्जरी हो, चाहे ये फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही, फर्जी एफिडेविट, ये पूरी दुनिया में नहीं है। चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है। भारत में कलयुग चल रहा है, चीन, जापान, सिंगापुर में सतयुग चल रहा है। वहाँ सतयुग चल रहा है क्योंकि वहाँ नियम कानून अच्छे हैं, वहाँ डॉक्टर भी बदले हैं, लेकिन दवाई भी बदल गई है। हमारे देश में पिछले 75 साल में डॉक्टर तो बदल रहे हैं, दवाई नहीं बदल रही है। और एक बात याद ध्यान रखिए प्रवीण जी, हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो, डॉक्टर गड़बड़ हो, बीमारी ठीक नहीं होगी। हॉस्पिटल भी अच्छा हो, डॉक्टर भी बहुत अच्छा हो, दवाई गड़बड़ हो, तभी बीमारी ठीक नहीं होगी। अल्टीमेटली बीमारी को दवाई ठीक करती है, इंजेक्शन ठीक करता है, सिरप ठीक करता है। वैसे ही किसी देश को अच्छा नियम कानून सिस्टम बनाता है। सांसद, विधायक, मंत्री देश को अच्छा नहीं बनाते। दुर्भाग्यवश हमारे देश में अच्छा का अच्छा इस बार उस पार्टी की सरकार आ जाए, इस बार ये सांसद हो जाए, इस बार ये विधायक हो जाए। अरे जिस देश में जाति के आधार पे सब कुछ चल रहा है, क्वालिटी देखी नहीं जा रही है, कॉम्पिटेंस देखी नहीं जा रही है, विजन देखा नहीं जा रहा, मिशन देखा ही नहीं जा रहा है, उस देश में बड़ी दिक्कत है। तो फिर ये मैंने PIL फाइल किया क्योंकि इसमें मुझे बहुत लोग मिले। मैं हर हफ्ते 2 से 3 जिलों में जाता हूँ, हर महीने 10 से 12 जिलों मेरे कार्यक्रम होते हैं, और साल में मेरे 120 से 130 कार्यक्रम होते हैं अलग अलग जिलों में। एक दो ऐसा कोई केस बताइए जो आपके सामने आया हो। मैं आपको बता रहा हूँ, और अभी तक मुझे लगभग 500 जिलों में जाने का अवसर मिल चुका है। तो जब भी मैं कहीं जाता हूँ, मुझे और कोई शौक तो है नहीं घूमने टहलने का। मैं जहाँ कार्यक्रम लोग मुझे बुलाते हैं उनसे पूछता हूँ आपके आसपास मंदिर कोई है, कोई मठ है, कोई बड़े महंत हैं, उनसे ज़रा मुझे मिलना है। मैं मथुरा वृंदावन के जितने कथावाचकों से मिला हूँ, सब ने एक ही बात कही, अश्विनी जी अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं तो मुझे गुरुदक्षिणा में आपसे एक चीज़ चाहिए। क्या? आप फर्जी केस के ऊपर कुछ कर दीजिए। मुझे हरिद्वार के, मुझे ऋषिकेश के जितने भी संत महात्मा मिले, जब मैं उनके मठों में रुका, जाके मिला, अश्विनी जी हम लोग फर्जी शिकायत से डर डर के जीते हैं। हमें डर रहता है क्योंकि हमारे आश्रम में तो प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आते हैं लोग, फ़ोटो खिंचवाते हैं। इसमें से कौन जाके कुछ आरोप लगा दे हमें नहीं पता। बहुत सारे नेता, ऑनेस्ट नेता, ईमानदार नेता मुझे ये बात कह चुके हैं कि मुझे डर रहता है कि हमारे ही पार्टी के लोग हमारे खिलाफ बलात्कार करके हमें पूरे चुनाव लड़ने के दायरे से बाहर निकाल सकते हैं, और या विरोधी भी कर सकते हैं, ऐसे भी लेंगे। बहुत सारे मुझे अधिकारी भी ने इस बात को चर्चा किया, उसमें कुछ IAS अधिकारी हैं, कुछ IPS अधिकारी हैं, कि उनको इस बात का भय रहता है कि अगर वो कुछ कठोर काम करें तो पता चला उस एरिया के सांसद, विधायक की लड़की को खड़ा करके उनके खिलाफ मुकदमा न करा दें। तो इससे सब परेशान है, कथावाचक परेशान, नेता भी परेशान, ईमानदार नेता परेशान, ईमानदार नौकर अधिकारी परेशान, ईमानदार समाज के लोग परेशान, और इसका दुरुपयोग हो भी रहा है। फर्जी केस कैसे कैसे हो रहा है मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ।